जय हिंद दोस्तों। शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के टॉप 20 प्रश्न करेंगे जो कि आगे आने वाली सभी एग्जाम्स जैसे पशु परिचर, पटवारी, ग्राम सेवक और रीट आदि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी श्रीगंगानगर, ऑप्शन सी भोपाल सागर या ऑप्शन डी केसरायपाटन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी केसरायपाटन। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना केसरायपाटन में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? ए गिर, बी राठी, सी हरियाणवी या डी थारपाकर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी थारपाकर। वैसे तो होने को तो दोस्तों ये चारों ही नस्लें राजस्थान पाई जाती है। गिर जो कि गुजरात की है, राठी, हरियाणवी और थारपाकर, लेकिन इनमें से राजस्थान की कामधेनु केवल थारपाकर को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है, अर्थात इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसमें हवाई अड्डा नहीं है? ए जयपुर, बी कोटा, सी जैसलमेर या डी जालोर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जालोर। जयपुर, कोटा और जैसलमेर में हवाई अड्डे हैं, केवल जालोर में ही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? ए राम सिंह तंवर रामसा, दूसरा बीदा झाला, तीसरा रावत कृष्णदास चुंडावत या चौथा अशोक कुमार। इसमें दोस्तों कूटों के अनुसार आंसर देने हैं अपन को, तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा, अर्थात अशोक कुमार हल्दी घाटी युद्ध में नहीं थे। अगला प्रश्न, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस युद्ध को किसके अधिकार में सौंपा था? ए आक्रांत खान, बी उलुग खान, सी उमर खान या डी नुसरत खान। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उलुग खान। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को उलुग खान को सौंपा था। दोस्तों रणथंभौर का युद्ध जो कि 1301 ईस्वी में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बीच। इस युद्ध में दोस्तों रानी रंग देवी ने जौहर किया था और राणा हमीर ने केसरिया किया था दोस्तों। इसमें हमीर की पुत्री राजकुमारी देवल दे ने पद्म तालाब पर जल जौहर किया था दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? ए तुलकनामा, बी खजाइन उल फुतूह है, सी मिफ्ता उल फुतूह है या डी नूह ए सपेहर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी खजाइन उल फुतूह है। अमीर खुसरो, जिनका एक कथन भी इस किले के बारे में रहा है दोस्तों, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है, ये इनका एक फेमस कथन था। इस पुस्तक में दोस्तों खजाइन उल फुतूह में जौहर का भी वर्णन किया गया है और केसरिया का भी। अगला प्रश्न, किस राजपूत सरदार ने खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? ए राम सहाय तंवर, बी जयमल, सी
दुर्गादास या डी झाला अज्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी झाला अज्जा। झाला अज्जा ने दोस्तों खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की जगह ली थी जब वे घायल हो गए थे और युद्ध भूमि को छोड़कर उन्हें बाहर जाना पड़ा था। खानवा का युद्ध जो कि दोस्तों 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। इसमें बाबर की जीत हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? ए महाराणा सांगा, बी महाराज जसवंत सिंह, सी महाराणा राज सिंह या डी महाराणा कुंभा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा दोस्तों इनकी एक और उपाधि थी हाइड्रोलिक रूलर के नाम से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? ए महाराजा राज सिंह, बी राजा सावंत सिंह नगरीदास, सी राव बुद्ध सिंह या डी महाराज जसवंत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राव बुद्ध सिंह नेह तरंग, जो कि राव बुद्ध सिंह द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्य की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में से किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 3। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 3 सदस्य थे दोस्तों इसमें अध्यक्ष सहित। अगला प्रश्न, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनी थी। ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 6 छावनियां थी दोस्तों। 1857 क्रांति के समय दोस्तों राजस्थान में कुल 6 छावनियां थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुर और ब्यावर और खैरवाड़ा। इन 6 छावनियों में से दोस्तों ये 4 छावनियों में ही क्रांति हुई थी। ब्यावर और खैरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई। अगला प्रश्न, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेनाओं के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य के बाहर गया? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर या डी बीकानेर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बीकानेर के राजा जो महाराजा सरदार सिंह थे, जिन्होंने बडलू हिसार के पास विद्रोह को दबाया था दोस्तों। अगला प्रश्न, इसके लिए दोस्तों इन्हें अंग्रेजों ने सहायता के लिए 41 गांव भी इनाम के तौर पर दिए थे। अगला प्रश्न, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? ए नसीराबाद, बी मेरठ, सी नीमच या डी एरिनपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एरिनपुर। ये नारा दोस्तों एरिनपुर के सैनिकों द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल
जाने वाले क्रांतिकारी थे? ए डूंगरजी ज्वार जी, बी लोहिया जाट, सी कर्णा भील, कर्णा मीणा, या डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही क्रांतिकारी थे दोस्तों। इनमें से डूंगर जी और ज्वार जी तो लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी? ए गौरी देवी, बी अल्ला जिल्लाबाई, सी गौरीबाई, या डी आनंद कुमरी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अल्ला जिल्लाबाई, जो कि मांड गायकी से संबंधित है। इन्होंने ही केसरिया बालम पधारो हमारे देश को लयबद्ध तरीके से गाया था। अगला प्रश्न, केसरिया बालम आओ नी मारे पधारो हमारे देश को अल्ला जिल्लाबाई ने किस राग में गाया? ए भोपाली, बी पीलू, सी मांड, या डी मेघ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि हम पिछले प्रश्न में बता चुके हैं, ये एक मांड गायकी थी। अगला प्रश्न, संत माव जी का संबंध है? ए बीकानेर, बी डूंगरपुर, सी अलवर, या डी जोधपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डूंगरपुर से। संत माव जी का संबंध डूंगरपुर से है दोस्तों। अगला प्रश्न, नाता है अर्थात नाता क्या है? रिश्तों का एक नाम, बी मृत्यु भोज का दूसरा नाम, या सी घोड़ों का प्रशिक्षक, या डी परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति। इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रिश्तों का एक नाम है नाता, जो कि राजस्थान में प्रचलित है। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रसिद्ध वैष्णवेश्वर मेला किस माह में पड़ता है? ए फाल्गुन, बी पौष, सी माघ, या डी आषाढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी माघ महीने में पड़ता है दोस्तों वैष्णवेश्वर मेला। अगला प्रश्न, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए बीकानेर में, बी जोधपुर में, सी जैसलमेर में, या डी उदयपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर में। मरु महोत्सव दोस्तों जैसलमेर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये टॉप 20 प्रश्नों की सीरीज है। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। आप इन सभी प्रश्नों के आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आपको संपूर्ण भूगोल राजस्थान की पढ़नी है तो हमारे जितेंद्र जी द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई है। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।